अपराधियों पर शिकंजा कसने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने वाले थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र कसाना का व्यापारियों और पत्रकारों ने सम्मान किया। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फुरकान को एनकाउंटर में मार गिराने और हाल ही में कांवड़ यात्रा को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने आदि को लेकर थाना प्रभारी कसाना की कार्यशैली की जमकर सराहना की गई। आयोजित सम्मान समारोह में थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष विनोद संगल के निवास पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता संगल ने की, जबकि संचालन हरियाणा हज कमेटी के पूर्व कोऑर्डिनेटर खुर्शीद आलम ने किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सलेखचंद वर्मा, प्रेमचंद वर्मा, रवि गहलोत, कृष्णचंद राजवंशी और शायर वसीम कुरैशी सहित व्यापारियों और पत्रकारों ने थाना प्रभारी की कार्यशैली की प्रशंसा की। वक्ताओं ने कहा कि इंस्पेक्टर कसाना के नेतृत्व में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत हुई और आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। हाल ही में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फुरकान के एनकाउंटर में भी थाना प्रभारी की विशेष भूमिका रही। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के चलते झिंझाना थाने की पहचान प्रदेश भर में मजबूत हुई है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान भी पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती और यात्रा को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराया। थाना प्रभारी ने कहा, जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था कायम रखना और आम जन का विश्वास जीतना मेरी पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है। वक्ताओं ने थाना प्रभारी कसाना की कार्यशैली को देखते हुए उनके शीघ्र पदोन्नति की कामना की। साथ ही आगामी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जाने की मांग करते हुए शुभकामनाएं भी दी हैं। समारोह में आदित्य मित्तल, शानू, सर्वेश, अर्जुन, पंडित, सुशील बिंदल, योगेश चौहान, देव सैनी सहित अनेक व्यापारी और पत्रकार मौजूद रहे। आप देख रहे हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा की ये रिपोर्ट। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रेमचंद वर्मा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आइए सुनते हैं वक्ताओं की जुबान। कितना प्यारा है मेरा वतन देखना, कितना प्यारा है मेरा वतन देखना, है ये तस्वीर गंगो जमल देखना, है ये तस्वीर गंगो जमल देखना। सब ही मजहब के रहते हैं इंसान यहाँ, सब ही मजहब के रहते हैं इंसान यहाँ। भाईचारे का कर मिलन देखना, भाईचारे का कर मिलन देख। तो सर की काम में 4 पंक्तियों में पेश कर रहा हूँ कि दहशत है रोब इनकी ये जुर्रत तो देखिए। अगर बात सच्ची कहूँ तो आप समर्थन करेंगे। दहशत ये रोब इनकी ये जुर्रत तो देखिए, फिरते हैं सीना तान के हिम्मत तो देखिए। उनके सामने, गुंडों के सामने सीना तान के जो बेटा चलता है, उनके वालिदैन को मैं सैल्यूट करता हूँ। ये दहशत है रोब इनकी ये जुर्रत तो देखिए, फिरते हैं सीना तान के हिम्मत तो देखिए। गुमनाम हो गए हैं ये जालिम सभी के सब, पर यासू और इनकी ये खिदमत तो देखिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी है पहचान, मेरा भारत है महान, मेरा भारत है महान। हर एक मजहब के रहते हैं प्यार से सब इंसान, मेरा भारत है महान, मेरा भारत है महान। पंक्तियां देखिए मेरे झिंझाना की, मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती देखिएगा मेरी पंक्तियों में।
और ये फारिग आप है अपने मंदिर हैं जी अपनी मस्जिद। क्या क्या क्योंकि हमारे कोतवाल साहब जब से यहाँ जिंजाने में पधारे हैं, और देखो ये भी खुशी की बात है कि इनको दूसरा चांस मिला यहाँ पर, वरना एक बार आने के बाद दोबारा आता नहीं, मगर दोबारा से जो मिला कुछ विशेषता के कारण एसपी साहब ने दोबारा जिंजाना इनको सौंपा, और जिंजाना सौंपने के बाद आज ये बड़े गर्व की बात है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम पर हमारा जिंजाना आज प्रदेश में सुर्खियों है, देश में भी मतलब ये जा रहा है। और जो दो बातें सामने आई है विशेष रूप से, एक हमारी तमन्ना है सभी की, जहाँ तक उम्मीद है, मेरी नहीं, सबकी तमन्ना है कि जब भी कोतवाल साहब का यहाँ पे काम करो तो भगवान की कृपा से सीओ का मतलब जो है। दूसरी एक इच्छा रखी गई है कि 26 जनवरी और रही कसाना जी की बात, कसाना जी के बारे में सबने कह दिया। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब कहते हैं, मैं यहाँ अपनी ज़बानी उनका शेर दोहरा रहा हूँ कि सलाम दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। सर के लिए कह रहा हूँ कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। बहुत अच्छा। की सफलता हमारे पैसे नहीं मिलते, उसके लिए बहुत मेहनत होती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और वास्तव में कसाना जी ने किया और कसाना जी बधाई के पात्र हैं। और मैं अपनी तरफ से भी और अपने उन साथियों की तरफ से भी शुभकामनाएं और बधाई मैंने देना चाहूँगा, और आगे के लिए भविष्य के लिए भी ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे अभी हमारे छोटे भाई ने भी कहा है कि सीओ बन के जाएं, मैं कह रहा हूँ कि इंस्पेक्टर बन के आए थे और सीओ बन के दोबारा फिर शामिल में आए। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस प्रशासन के साथ साथ में प्रशासन के अंदर तक आपका नाम गूंजता है। ऐसी क्या खूबी आपने पाई, क्या आपकी वो हिम्मत है, आज हम भी सुनना चाहेंगे। हमारे बीच में वीरेंद्र सभी हमारे जितने भी हैं जाना क्षेत्र के सभी सम्मानित सदस्य हैं। आज विनोद संगल जी द्वारा चलो है तो एक ही बात प्रोग्राम तो कहा कि सम्मान करेंगे तो ठीक है ना। तो मेन चीज़ है कि जितने भी जनता है सबके लिए एक व्यवस्था की गई है। पुलिस की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि जो सज्जन आदमी है या गरीब व्यक्ति है या जो व्यापारी है या जो भी आप जिस तरह के आदमी हैं उन सबके लिए अगर कोई समस्या आती है तो पुलिस खड़ी है, उनकी समस्या का समाधान करे और उनको न्याय दे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जब भर्ती होते हैं तो वहाँ हमें ट्रेनिंग दी जाती है उसी हिसाब से कि हमें किस तरह से काम करना है। हमें अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, बदमाश किस्म के मिलेंगे, अपराधी मिलेंगे। तो हमें ये नहीं देखना कि हमारा परिवार है या हम इससे अगर लड़ेंगे या इसको जेल भेजेंगे तो हमें कोई धमकियाँ मिलेगी। मिलने तो धमकियाँ तो मिलती है, लेकिन हमारे सामने जिस क्षेत्र में हम ड्यूटी कर रहे हैं कि 1 लाख की आबादी है या 2 लाख की आबादी है, हमें उनके लिए देखना है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। उसके लिए दृढ़ संकल्प होकर हम संकल्प लेते हैं उस समय में, और हिम्मत अपना आप आ जाते है। जब वर्दी पहनता आदमी तो उसमें एक ऊर्जा का अपना एक संचार अपना होता है। तो उसी को परिप्रेक्ष्य रखते हुए कि हम जो कार्रवाई करते हैं वो जितने भी आपराधिक तत्व हैं या आप कह लो हमारे क्षेत्र में जैसे ड्रग्स की बहुत तेज़ी से वो बढ़ा ड्रग्स, तो हमने उस पर बहुत कार्रवाई की है। और लगभग इस कार्यकाल में 45-50 के करीब हम अपराधी जेल ही भेजे। सबसे बड़ी बात है कि आप गांजा ये बरामद किया। उसके अलावा जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो बड़े अपराध करते हैं, रंगदारी, लूट या डकैती या मर्डर करते हैं, तो उस पर कार्रवाई के लिए जब आमने सामने कार्रवाई होती है कोई नहीं चाहता कि हम किसी को एनकाउंटर करें, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें फिर पीछे हटना हमें मंजूर नहीं है। जब होती है फिर आमने सामने की होती है, उसमें घायल पुलिसकर्मी भी होते हैं। हमारे एक इंस्पेक्टर हैं वो शहीद भी हुए थे।
तो फिर हमें तो समाज के लिए लड़ाई लड़नी है, तो ताकत वो अपने आप ही आ जाती है। तो उसके लिए किसी की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेन चीज़ है जो ताकत आती है वो सब आती है पब्लिक की वजह से। जब पब्लिक का जो जन सहयोग है वो मिलता है, उसके बाद ही हम कार्रवाई कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने स्तर से सब कार्रवाई कर लेते हैं। और उसके लिए हमें संबंध बनाने पड़ते हैं अच्छे। परिवार पब्लिक में जितने संबंध बनाएंगे उतनी हमें सूचनाएँ मिलेंगी। सूचनाओं के बाद फिर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। तो सब जितने भी हैं समाज से या सबके मिलकर ही हम किसी भी क्राइम को कम कर सकते हैं। तब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम भी उस क्राइम पर बहुत टाइम लगता है खत्म करने के लिए। इसलिए बहुत आभार, यहाँ के लोग इस मामले में ठीक हैं, गोपनीय सूचना देते हैं या जैसे भी देते हैं, लेकिन सूचनाएं मिलती है। और तब मिलती है जब विश्वास होगा कि हाँ ये करेंगे तो उस पर सूचना और ज़्यादा मिलती है। तो वो इसका वही कारण है कि जब से आए मैं पहले भी रहा था तो संबंध अच्छे थे सबसे, और सूचनाएं मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र में कार्रवाई ज़्यादा हुई है। तो इसमें ये कहना था कि जो भी जहाँ भी रहे हैं कार्रवाई अच्छी करते रहेंगे तो पब्लिक पर विश्वास और ये भी बढ़ेगा और न्याय भी मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।